नमस्कार दोस्तों। आई होप कि आप सब जहाँ कहीं भी होंगे अपना और अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे, क्योंकि इस समय हम बहुत ही एक बुरे समय से गुजर रहे हैं। लेकिन हमें इस समय ध्यान देना है कि जितना हो सके उतना अधिक से अधिक प्रिकॉशन लेना है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना है। बिकॉज इस समय इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही दवा है कि वो जितना अधिक हम प्रिकॉशन लें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को जितने अच्छे से हम फॉलो करें, वही इसकी सबसे बड़ी दवा है। खैर, इन सब के अपार्ट मैं आज आप सभी से कुछ स्टोरीज को शेयर करने के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि इस टाइम पे जो टाइम मतलब जो हमारे सोसाइटी में या फिर जो हमारी कंट्री में चारों तरफ हो रहा है, बहुत ही बुरा टाइम चल रहा है। चारों तरफ एक निगेटिविटी के चेन ने हमें घेर सा लिया है। मतलब जब हमारे सामने चैलेंजेस आते हैं, अभी तो खैर कोविड का टाइम चल रहा है, तो ये तो खैर बहुत ही बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा भी अगर हमारी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं डिफरेंट टाइप के लाइफ में, किसी को कैरियर के जब कैरियर चूज करना होता है उस टाइम पे चैलेंजेस आते हैं डिफरेंट टाइप के। किसी को की पर्सनल लाइफ के चैलेंजेस होते हैं, किसी के प्रोफेशनल लाइफ के चैलेंजेस होते हैं। तो डिफरेंट टाइप के चैलेंजेस डिफरेंट फेजेस में आते रहते हैं लाइफ में। तो हर चैलेंजेस को हमको टैकल करने के लिए हमें मेंटली स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आपने अपनी लाइफ में बहुत बारी इस चीज़ को फील भी किया होगा कि जब हमारे सामने चैलेंजेस आते हैं और हर कोई किसी न किसी चैलेंजेस को टैकल करके अभी आगे बढ़ा है अपनी लाइफ में, तो आपने एक चीज़ अपनी एक्सपीरियंस किया होगा कि उस टाइम पे आपका जो मेंटल स्ट्रेंथ था वो बहुत अच्छा रहा होगा। तो उसी मेंटल स्ट्रेंथ की बात करने के लिए मैं आज फिर आया हूँ आपके सामने और कुछ स्टोरीज शेयर करूंगा। और पॉजिटिविटी और पॉजिटिव इंटेंट का इम्पोर्टेंस कितना है इस पैंडमिक को टैकल करने में। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव यू सम मोटिवेटिव इंफॉर्मेशन, जिससे कि आपको थोड़ी सी हेल्प मिले, थोड़ा सा बूस्टअप मिले, थोड़ी सी इंटरनल एनर्जी मिले इस निगेटिविटी की चेन को तोड़ने के लिए। पहली चीज तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज से कुछ टाइम के पहले हमने कुछ ऐसी ही बीमारियों का नाम सुना था, जैसे मलेरिया, स्वाइन फ्लू, H1N1, डायरिया, डिफरेंट टाइप के ऐसे ही डिजीज आए थे जिन्होंने करोड़ों में लोगों की जानें ली थी। मलेरिया के बारे में आपने सुना ही है, मलेरिया ने कैसे लोगों को परेशान किया था। डायरिया, इवन जब आप हिस्ट्री उठाओगे पीछे, द ग्रेट एम्परर अकबर, बुद्धा, इन लोगों की भी मौत डायरिया से ही हुई थी। अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री को जानने की कोशिश करें तो आपको जानने को ये मिलेगा। बट आज क्या है, उस टाइम पे ये बहुत बड़ी बीमारी थी और लोग बहुत डरते थे इससे। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, नॉर्मल सी बीमारी हो गई है। और यही चीज होगा कोविड का भी आने वाले 2-3 साल के बाद। जब अगर कोई कहेगा जी हमें कोविड है, तो लोग कहेंगे अरे कोविड है, कोई नहीं, आप गर्म पानी पियो, काढ़ा पियो एंड स्टीम लो और आप सही हो जाओगे। ये चीजें शायद अभी भी हो सकती हैं, बट द प्रॉब्लम इज 95% of the people of India, I'm not just talking about the all over the world, I'm just simply talking about the India. 95% people of the India don't take it seriously COVID-19 till nowadays when they are say जब वो लोग चारों तरफ देख रहे हैं अभी क्या सिचुएशन हो रहा है, बट उसके बाद भी अभी लोग सीरियस नहीं हो रहे हैं। अभी रिसेंटली आप कल देखो, बंगाल इलेक्शन का रिजल्ट आया, वहाँ पे लोगों ने कैसे पार्टीज की। कल यूपी में पंचायत इलेक्शन का रिजल्ट आया, वो लोग एकदम पार्टीज कर रहे हैं मजे में। इसलिए क्योंकि वो गांव में हैं, उन्हें कोविड नहीं हो सकता, उनकी अगर माने। बट हर किसी को ये समझना होगा कि आप इस बात को प्लीज समझें, इसकी सीरियसनेस को समझें, क्योंकि ये किसी इंडिविजुअल को देख के नहीं हो रहा है। ये नहीं देख रहा है कि आप गांव में हो या फिर आप सिटी के अंदर हो, बस हो जा रहा है। और गलती से भी अगर कोई एक भी ट्रेजेडी हो जाएगी ना आपकी लाइफ में, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपसे बता रहा हूँ कि लाइफ बीत जाएगी, बट एक रीजन नहीं मिलेगा खुद को जस्टिफाई करने का कि यार मैंने वो गलती क्यों की थी। सो यू हैव टू बी क्योर एंड यू हैव टू बी सीरियस टूवर्ड्स COVID-19। और बस ज्यादा कुछ नहीं करना है, जितना हो सके खुद को बचा के रखिए। और
रेगुलरली मास्क आप लगाइए, हैंड सैनिटाइज करिए, हैंड वॉश करिए, और इससे ज़्यादा कुछ की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। ये भी एक नॉर्मल डिजीज़ की तरह, और एक बुरा टाइम चल रहा है, बट ये भी एक टाइम ही है और बीत जाएगा। तो मैं आपसे कुछ स्टोरी शेयर करने के लिए आ रहा था। तो पहली स्टोरी जो है वो ये है, चाइना में 1856 में बहुत चाइना डिफरेंट टाइप के स्टेट्स में बटा हुआ था। तो एक बहुत बड़ा स्टेट था और उसके बगल में एक छोटा सा स्टेट था। जैसे आप कंपेयर कर सकते हो, उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी थी, और एक छोटा सा स्टेट लाइक झांसी को आप ले लो, झांसी प्रोविंसेस को। कैसे रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से जबरदस्त तरीके से चारों तरफ जब उनका रूल चल रहा था, तो उस टाइम पे एक अकेले सामने आके और पूरे अंग्रेजों से उन्होंने अकेले लड़ा था। तो वही सिनेरियो चाइना के अंदर था। तो एक चांगसू नाम का एक सेंट हुआ करता था उस टाइम पे वहां पे। तो जो छोटा जैसा जो स्टेट था, उसके बगल में जो बड़ा वाला स्टेट था, तो बड़े वाले स्टेट ने छोटे वाले स्टेट के ऊपर अटैक कर दिया। अब छोटा स्टेट का जो राजा था वो बड़ा ही परेशान हुआ। उसने कहा अब तो जी हम नहीं बचने वाले, अब तो हमें मरना ही है। तो वहां का उस राजा का जो वजीर था, उसने कहा कि जी ऐसी बात है सर कि मैं एक संत को जानता हूं, तो जब भी मैं प्रॉब्लम में पड़ता हूं तो मैं उनसे उनका एडवाइस जरूर लेता हूं। तो राजा ने कहा कि ठीक है, चलो फिर उनसे पूछते हैं, क्योंकि अब तो मरना ही है, तो एक लास्ट ऑप्शन है, वो भी ट्राई कर लेते हैं। और वो लोग चांगसू के पास गए और राजा ने बताया कि ऐसी ऐसी बात है और उन लोगों ने हम पर हमला कर दिया, बताइए क्या करें। तो चांगसू ने कहा ऐसा है कि इस मंदिर में एक भगवान है और वो मेरे से ही बात करते हैं और सिर्फ रात में करते हैं। तो अब मैं आज रात में उनसे पूछूंगा और जैसा भी होगा आप कल सुबह आना, मैं आपको बताऊंगा। अगले दिन सुबह राजा और उसके वजीर जाते हैं चांगसू के पास। उसने कहा कि ऐसा है कि आप जाओ और लड़ाई करो, उनसे युद्ध करो, आपकी जीत पक्की है, ये भगवान ने कहा है, और अगर नहीं जीते तो आप मुझे सजाए मौत दे देना। वजीर था वहां पे, राजा थे और उसके सेनापति थे, सबको एकदम शॉक्ड हो गया कि ये क्या बोल रहे हैं, हम इतने कमजोर और वो सामने वाली एकदम इतनी माइटी आर्मी लेके वो आए और ये कह रहे हैं कि हम जीत जाएंगे। उन्होंने कहा कि हाँ जाइए, आप लड़ाई करिए और अगर नहीं जीते तो आप मुझे सजाए मौत दे देना। अब उन लोगों को लगा अगर इतना कॉन्फिडेंट होके बंदा अगर कह रहा है कि मुझे सजाए मौत दे देना, तो जरूर कोई बात रही होगी। और राजा और उसके वजीर जाते हैं, लड़ाई करते हैं और लकली वो उस बड़े राज्य के राजा को हराकर और वो बड़ा राज्य अक्वायर कर लेते हैं। सोचिए, एक छोटा सा स्टेट जिसकी औकात मुश्किल से रही होगी इतनी कि इतना छोटा कि शायद उनको खुद पर भी नहीं विश्वास था कि हम जीत पाएंगे, और वो एक बड़े स्टेट, जैसे अब मान लो कि एक क्यूबा कंट्री है, उसको आप उठा के देख लेना मैप में, और वो चाइना के सामने आगे खड़ा हो गए, कहे कि नहीं जी मैं आपको हरा दूंगा। और क्यूबा अगर चाइना को हरा देता है तो सेम सिनेरियो आप समझ लो उन दोनों स्टेट्स के बारे में। जब वो जीत जाते हैं तो जब वो जा रहे होते हैं तो राजा ने कहा कि चलो चांगसू को धन्यवाद बोल दें, उन्हें कुछ तोहफा वगैरह दे दें। तो चांगसू के पास जाते हैं, चांगसू पूछता है क्यों आए हो यहाँ पे। उन्होंने कहा कि बस आपका शुक्रिया अदा करने आया। उन्होंने मेरा क्यों शुक्रिया अदा करने आए हो। उन्होंने कहा आपने ही तो मैं कहा था। उन्होंने कहा मैंने कुछ नहीं कहा था, लड़े तुम, मेहनत तुमने की और शुक्रिया मुझे क्यों अदा कर रहे हो। तो तुम खुद को शुक्रिया करो, खुद का शुक्रिया करो और अपनी सेना का शुक्रिया करो। यहाँ पे कोई भगवान भगवान नहीं रहते, ये तो मेरी आदत है कि मैं उनका नाम लेकर और बता देता हूँ। सो इस स्टोरी से बस ये कहना था कि कितने पॉजिटिविटी का, एक मोटिवेशन का कितना इम्पोर्टेंस होता है कि एक छोटा सा स्टेट जिसकी औकात कुछ नहीं थी, एक समझ लो कि एक चींटी ने एक हाथी को हरा दिया। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द पॉजिटिविटी। एक और छोटी सी स्टोरी जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, जब भी आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन आता है, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन को जरूर आप पढ़ना जब भी आपको अगर टाइम मिलता है। 1789 फ्रांस में बैंकक्रप्सी हो जाती है, फाइनेंशियल बैंकक्रप्सी, मतलब एकदम कंगाली सी छा जाती है। और 1784 ऑस्ट्रिया उसके सामने वॉर का डिक्लेरेशन कर देता है फ्रांस के सामने, क्योंकि फ्रांस और ऑस्ट्रिया में बहुत टेंशन चल रही होती है। तो फाइनेंशियल बैंकरप्सी, एक तो स्टेट के अंदर, फ्रांस के अंदर पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा था, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी,
सोशल लोगों के बीच में भी बहुत एक टेंशन सा बना हुआ था। और उसी में ऑस्ट्रिया जब इंटरनल कोलैप्स हो गया फ्रांस के अंदर, ऑस्ट्रिया इस चीज का इंतजार कर रहा था कि फ्रांस के अंदर इंटरनल कोलैप्स हो और हम उनके ऊपर अटैक करें। एंड सेम सिनेरियो इज हैपेंड विद फ्रांस इन 1784। और फिर 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है, लुई 16 को बंदी बना लिया जाता है, फ्रांस की कंडीशन बिल्कुल एकदम लाचारी सी रहती है। और उसी टाइम पे 1797 में एक नौजवान लड़का, नाम था नेपोलियन, उसको आर्मी का कमांडर इन चीफ बना दिया जाता है। और उसके कमांडर इन चीफ बनने से पहले 3 आर्मी के जनरल्स ऑलरेडी रिजाइन दे चुके थे या फिर कहिए मारे जा चुके थे। अब उस कंडीशन में ऑस्ट्रिया जब एकदम चढ़ा हुआ था तो नेपोलियन बोनापार्ट को कमांडर इन चीफ बनाया जाता है फ्रांस की आर्मी का। और वो आता है आते ही वो अपने जितने भी उनके आर्मी के सैनिक थे उनसे वो कहता है कि देखो जी, बात ये है कि आई एम द चिल्ड्रन ऑफ गॉड्स प्लेस, मैं भगवान के आशीर्वाद से दिया हुआ एक लड़का हूं और मैं कभी हार नहीं सकता, मैं हारने के लिए नहीं आया हूं। और तुम में से जितनों को जिस भी चीज की एम्बिशन है, जो तुम करना चाहते हो, वो सब सारी आपकी डिजायर जो है, आपका सारा जो भी आप करना एम्बिशंस जो है वो मैं आपका पूरा करूंगा। आर्मी के अंदर इतना ज्यादा वो पॉजिटिव इंटेंट ले आते हैं, इतना मोटिवेट कर देते हैं उनको कि फ्रांस की आर्मी जो ऑस्ट्रिया एकदम चढ़ी हुई थी जाके गला पकड़ लेते हैं ऑस्ट्रिया का और ऑस्ट्रिया को हरा देते हैं। और 1797 ट्रीटी ऑफ कैंपू फोर्मिया, जरूर इसको आप गूगल करिएगा, गूगल करके आप इसे चेक करिएगा। और जब आप पढ़ोगे इस ट्रीटी के बारे में, ट्रीटी ऑफ कैंपू फोर्मिया, आप भी नेपोलियन बोनापार्ट को सलाम करोगे। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉजिटिविटी। जब आपके अंदर किसी चीज जब आपको एकदम लगता है कि जी हमारा तो अब कुछ बचा ही नहीं है जीतने, मतलब आपके पास जब ऐसी सिनेरियो हो जाता है कि नथिंग टू लूज, यू डोंट हैव एनीथिंग टू लूज, तो उस टाइम पे आपको एक इंटेंट दिखाना पड़ता है कि जब हमारे पास कुछ खोने को नहीं है तो पाने के लिए बहुत कुछ होता है। इस समय हर किसी को के साथ वही हो रहा है कि हर किसी को ये लग रहा है कि जी इस दौर से हम कभी बाहर निकल ही नहीं सकते। लेकिन नहीं, ये दौर भी मतलब अच्छे टाइम भी बीतते हैं। आपका अच्छा दिन चल रहा होता है तो ऐसा नहीं कि वो हमेशा अच्छा ही रहता है, वो भी बीत जाता है। तो ऐसे ये बुरा दिन चल रहा है, ये भी बीत जाएगा, लेकिन उसके साथ उसको मतलब जल्दी से खत्म करने के लिए हमें पूरा कंट्रीब्यूशन करना होगा। वी हैव टू टेक द कंट्रोल इन आवर हैंड, वी हैव टू ब्रेक द चेन। गवर्नमेंट इस समय इस सिचुएशन में नहीं है कि वो लॉकडाउन इम्पोज कर दें, क्योंकि एक डेवलपिंग कंट्री के लिए बैक टू बैक डायरेक्टली बैक टू बैक साल में लॉकडाउन लगा देना इतना आसान नहीं है। सो हमें ये टाइम ब्लेम करने का नहीं है, ये टाइम है खुद को फेथ देने का, खुद को बिलीव देने का, और साथ ही साथ अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज को पूरी करने का। हमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, तभी जाके हम इस लड़ाई को जीत पाएंगे। और एक बात और जो सबको पता होनी चाहिए और सब इस बात को गंभीरता से लें कि ये एक ऐसी लड़ाई है जहां पे हारना बिल्कुल ही मना है, मतलब हार इसमें है ही नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सीन बनता है, एट एनी कॉस्ट, दैट हमें जीतना है। और हम जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। आपको बस अंदर से स्ट्रांग रहना है, लोगों को मोटिवेट करते रहना है। चीजें अब जैसे मैं बता रहा हूँ, ये रिकॉर्ड मैं करके भेज दे रहा हूँ, आप सुन लोगे, मेरे लिए इतना ही आसान है, बट उसके लिए उतना ही मुश्किल है जो ग्राउंड पे इसे फेस कर रहा है। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, अगर हर कोई चारों तरफ इस नेगेटिविटी की चेन का हिस्सा हो गया तो शायद ये कोविड जो चल रहा है, ये प्रॉब्लम हमें और भी ज्यादा सीवियर दिखने लगेगा। सो टू ब्रेक द चेन ऑफ द नेगेटिविटी दैट इज गोइंग टू इंक्रीज इन आवर सोसाइटी डे बाय डे, उसको तोड़ने की जरूरत है। और दूसरी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि प्लीज मिस इन्फॉर्मेशन से बचें। जब भी अगर आप किसी भी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, या फिर चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या फिर ट्विटर हो, प्लीज उसके सोर्सेज को वेरीफाई करके आप इंफॉर्मेशन को शेयर करें। बिकॉज आपका एक मिस इन्फॉर्मेशन, आपकी एक छोटी सी गलती करोड़ों लोगों के दिल में एक बहुत बड़ा डर सा बैठा देती है। और जब एक बार किसी के मन में डर बैठ जाता है
तो फिर उससे निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आई होप कि मेरी ये बातें कुछ अगर आपको सही लगी हों तो प्लीज़ इसको जितना हो सके उतना आप आगे शेयर करिए अपनी रीजनल लैंग्वेज में, या फिर आपके जो भी थॉट्स हों, ताकि थोड़ा बहुत ही कुछ लोगों को अगर हिम्मत मिलती है इस बुरे दौर से निकल के आगे बढ़ने में, तो अगर थोड़ा बहुत भी अगर उन्हें हिम्मत मिलती है, या फिर थोड़ा बहुत भी उन्हें लगता है कि चीज़ें मतलब सही हैं और हम इसे इस पैंडमिक से बाहर निकल सकते हैं, और तो शायद ये प्रयास सफल हो जाएगा। तो आई होप कि आपको बातें कुछ अच्छी लगी होंगी। सो प्लीज़ लोगों की हेल्प करिए, प्रिकॉशन लीजिए, और लोगों की हेल्प करने से पहले, जैसा कि हर किसी को पता है, दूसरों की हेल्प तभी कर पाओगे जब आप खुद खुद सही रहोगे, हेल्दी रहोगे। तो पहले अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, एंड देन हो सके तो प्लीज़ इंसानियत को ज़रूर जिंदा रखें, बिकॉज इस मतलब ऐसे टाइम पे हम देख रहे हैं चारों तरफ जब मजबूरी का फ़ायदा कैसे लोग उठा रहे हैं। एक एक इंजेक्शन रेमडेसिविर की 80,000, 1-1 लाख, मतलब ऐसे लोग बेच रहे हैं। क्यों? क्योंकि सामने वाला मजबूर है। लोगों की मजबूरी का फ़ायदा ऐसे उठा रहे हैं जैसे उनके लिए बहुत अच्छा टाइम आ गया हो और सारा पैसा अर्न करके अभी रख लो आगे के लिए, जबकि उन्हें भी पता है कि लाइफ इज़ सो अनप्रेडिक्टेबल। दे डोंट नो दैट वेदर they are going to live or die in the upcoming second, and still they are trying to use the people. उनको उनकी हेल्पलेसनेस का इतना फ़ायदा उठाने का अभी इतना शौक है। सो प्लीज़ ऐसे लोगों से रिक्वेस्ट है कि लोगों की मजबूरी का फ़ायदा ना उठाएं, इंसानियत को ज़िंदा रखें। कुछ दिन के लिए तो प्लीज़ रख लें जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो जाती। उसके बाद आप जितना कमाना होगा ब्लैक मार्केटिंग से कमा लेना, बट प्लीज़ जब तक कि सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो जाती तब तक प्लीज़ आप ऐसा करना बंद कर दें, और सोसाइटी में पॉजिटिव वाइब्स को फैलाएं, मिस इन्फॉर्मेशन को नहीं। प्लीज़, धन्यवाद।